हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कक्षा 10, कक्षा 12 से सामान्य हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं, इनका एक बार अच्छे से अभ्यास जरूर करना है। जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं, अथवा पूछा जा सकता है कल्पवृक्ष रचना के लेखक का नाम है। तो बताना है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं। तो कल्पवृक्ष रचना भैया जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 कह रहा है कल्पलता निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, अज्ञेय का, मोहन राकेश का। ये बताना है भैया। तो जो कल्पलता निबंध संग्रह है ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 कह रहा है अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ये भैया कक्षा 12 में टॉपिक है अशोक के फूल, और ये निबंध है और किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भैया स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इनका जीवन परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो ध्यान रहे दोस्तों, सन्नाटा जो निबंध है ये अज्ञेय का है, और कभी कभी दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लेता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो यहाँ पर विकल्प खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रामवृक्ष वेनीपुरी। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो निबंध लिखा गया है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। और यहाँ पर दोस्तों सभी निबंध हैं इस क्लास में, और निबंध बहुत पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का है, और रामधारी सिंह दिनकर भैया बिहार राज्य के कवि हैं, और ये राज्यसभा में एक बार मनोनीत किया था इनको डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति ने, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं का ये निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं। वाग्धारा भैया बताना है भीष्म साहिनी का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है, यशपाल का है, अमृत राय का है। तो वाग्धारा निबंध जो भैया है ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल का है। विकल्प यहाँ पर खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 कह रहा है भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रहे भारतेंद्र युग के निबंधकार जो भैया हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। विकल्प यहाँ पर भैया गा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष वेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो शिक्षा का उद्देश्य भैया निबंध लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और राजस्थान के ये राज्यपाल रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, बहुत ढेर सारे राजनीति में इनके पास पद थे। इनको अच्छे से पढ़िएगा। इनका जीवन परिचय डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने ही शिक्षा का उद्देश्य निबंध लिखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, पूर्ण सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ध्यान रखना है कि पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद ही हैं। विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाई, रामवृक्ष वेनीपुरी। तो यहाँ पर भैया ये नाम थोड़ा गलत हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। रामवृक्ष वेनीपुरी होता है, इसको सही कर लीजिएगा। और निंदा रस लिखा है भैया हरिशंकर प्रसाई ने। विकल्प यहाँ पर गा आपका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भैया सांस्कृतिक का द्योतक है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है बेईमान की परत किस विधा की रचना है। कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा वृतांत। तो बेईमान की परत जो भैया है ये भी निबंध है, और किसका है हरिशंकर प्रसाई का है। यहाँ पर खा याद रखिएगा निबंध है, बेईमान की परत निबंध। और दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दक्षिण की भाषाएं जो निबंध है भैया ये है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भैया ये है राहुल सांकृत्यायन का निबंध। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। ऐतिहासिक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, वस्तु प्रधान निबंध। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध लिखा है। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 कह रहा है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अज्ञेय। तो राष्ट्र का स्वरूप भैया कक्षा 12 में ही ये निबंध लिखा गया है गद्य में। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? ललित निबंध, ऐतिहासिक निबंध, मनोविश्लेषणात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक निबंध। तो ध्यान रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं वो भी ललित निबंध हैं। विकल्प यहाँ आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है निबंध विद्या का सर्वाधिक विकास हुआ द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंद्र युग में, आयादोत्तर युग में। तो ध्यान रखिएगा, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो छायावाद युग में हुआ। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ है प्रयोग, प्रयास, प्रबंध, प्रकीर्ण। तो यहाँ पर बताना है भैया प्रयास होता है। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। छायावाद युगीन निबंधकार हैं भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, छायावाद युगीन निबंधकार जो हैं भैया वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प यहाँ पर खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायादुत्तर युग। तो भैया आरंभ की बात कहें तो ये भारतेंद्र युग से माना जाता है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? भाषा शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृत, शिक्षा और समाज। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, भाषा और शक्ति जो निबंध संग्रह है संपूर्णानंद जी का, उसी में ये शिक्षा का उद्देश्य लिया गया है। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 कह रहा है सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो सच्ची वीरता भैया सरदार पूर्ण सिंह की है। विकल्प घा सही होगा। चाहे इसको अध्यापक पूर्ण सिंह कह सकते हैं, चाहे सरदार पूर्ण सिंह कहिए, दो नामों से ये प्रसिद्ध थे। और हिंदी साहित्य में मात्र 6 निबंध लिखा है। 6 निबंध से अपना हिंदी साहित्य में प्रथम दर्जा बना रहे हैं। काव्य में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल 6 निबंध। इनके 6 निबंध भैया याद रखिएगा। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन और कन्यादान। 6 निबंध याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल। तो व्यंग भैया हरिशंकर प्रसाई ने किया है निंदा रस के माध्यम से। तो निबंध आपका हो जाएगा निंदा रस। विकल्प का सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञेय का, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, जैनेन्द्र कुमार का। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो ये भैया राहुल सांकृत्यायन का है। इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा? विकल्प खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? गेहूं बनाम गुलाब, कलम का सिपाही, मर्यादा, मैला आंचल। तो ध्यान रखिएगा भैया, गेहूं बनाम गुलाब जो निबंध है आपका ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ध्यान रखिएगा, और ये निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। कह रहा है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं अथवा पूछा जा सकता है युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा और भैया हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें से बताना है। तो भैया चाहे द्विवेदी युग के निबंधकार कहिए, चाहे द्विवेदी युग के लेखक कहिए, ये माने जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प यहाँ पर आपका घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। कह रहा है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर प्रसाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अभी इसके पहले व्यंग निबंधकार कहा गया था तो निंदा रस आया था। अब निंदा रस के निबंध के रचनाकार पूछ रहा है तो हरिशंकर प्रसाई। विकल्प आपका गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। पुत्र के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी। एक ऑप्शन भैया 2 बार हो गया है। और पृथ्वी पुत्र निबंध जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो एक कट करके यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल कर लो। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। और विकल्प आपका यही का सही कर लीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? प्रोफेसर जोसुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध है भैया और ये राहुल सांकृत्यायन का है। विकल्प यहाँ पर गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? निबंध, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, एकांकी। तो दिल्ली दरबार दर्पण जो भैया गद्य की रचना है ये निबंध से संबंधित है। विकल्प आपका का सही। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग परिवर्तक निबंध लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और लक्ष्मी सागर वासणे, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भैया यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हुई है, आचार्य हो गया है, आचार्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आचार्य। ध्यान रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहिए। और निबंध युग परिवर्तक भैया लेखक यही माने जाते हैं
विकल्प आपका खा सही हो जाएगा। विकल्प क्या सही होगा? विकल्प खा सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है कन्यादान निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान भी किसका है हम बता चुके हैं, सरदार पूर्ण सिंह का। विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है ये बताना है। मजदूरी और प्रेम भी बालकृष्ण भट्ट का है, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये भी सरदार पूर्ण सिंह का है, क्योंकि 6 निबंध इनके हम बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हरिशंकर प्रसाई, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता भैया जी सुंदर रेड्डी का है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही होगा। और बस यही कहना है, जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, अच्छे से वाच कर रहे हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। कहते नहीं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं। अशोक के फूल भैया कक्षा 12 में ही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो भैया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायादुत्तर युग। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी छायावाद में निबंध लिखे हैं, विकल्प यहाँ पर घा सही होगा। प्रश्न 38। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो ध्यान रखिएगा भैया, गेहूं और गुलाब ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, विकल्प आपका ग सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है चिंतामणि के रचनाकार हैं प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो भैया चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। चिंतामणि की विधा है नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। तो अभी हम बताए हैं चिंतामणि भैया निबंध संग्रह है, इसलिए विकल्प ग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं चिंतामणि, अतीत के चलचित्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पथ के साथी। अभी वही क्वेश्चन घुमा दिया है एग्जामिनर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि, विकल्प यहाँ पर का सही। बढ़ते हैं प्रश्न 42। सन्नाटा के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो यहाँ भैया टाइपिंग मिस हुई है, यहाँ पर भैया अज्ञे कर लीजिएगा। अज्ञे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और सन्नाटा के भैया लेखक माने जाते हैं। सन्नाटा इनका निबंध है और यहाँ कह रहा है सन्नाटा के लेखक, तो अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे अभी हम लिखे थे। प्रश्न संख्या 43। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी। तो त्रिवेणी भी भैया निबंध है, विकल्प यहाँ पर का सही होगा, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। 44 कह रहा है मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र। तो मजदूरी और प्रेम भैया अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, इसलिए विकल्प का लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न 45। 45 कह रहा है बेईमान की परत के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, नरेंद्र कोहली, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जी गोपाल रेड्डी। तो बेईमान की परत भी हरिशंकर प्रसाई का निबंध है, इसलिए विकल्प का सही है, लगा लीजिए। बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 46। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? धरतीपुत्र, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक गौरव। ये बताना है भैया। तो ये भैया इनका प्रसिद्ध निबंध है पृथ्वीपुत्र, उसी में से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? यहाँ पर भैया क्वेश्चन में ध्यान देना, नहीं की बात की गई है। विद्यानिवास मिश्र, केदारनाथ सिंह, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर भैया कुबेरनाथ राय हैं, ये निबंधकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। 48 कह रहा है भारतोर्षोन्नत कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक। तो ये भैया क्लास 11 में पढ़ चुके हो। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है निबंध के माध्यम से, पहला पाठ ही कक्षा 11 में है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? अभी जस्ट इसके पहले पढ़े हैं निबंध संग्रह, लगा लीजिए। संस्मरण भैया है नहीं, कहानी है नहीं, आत्मकथा है नहीं, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, विकल्प आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं भैया, यहाँ पर डबल स्टार बना लीजिए, बहुत पूछा जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ये राष्ट्र कवि हैं और बिहार राज्य के हैं। आशा करता हूं दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको यूपी बोर्ड की अच्छे से अच्छी तैयारी करवा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ।